हेलो बच्चों, आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और कार्य पत्रिका 14 और दिनांक है 7/8/2021। कक्षा 10 के लिए है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। इसके बाद सत्ता में साझेदारी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है, बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरण के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के दो भिन्न रूपों को पिछले दो कार्य पत्रिका 12वीं और 13वीं में देखा। इससे जो दो पहली वर्कशीट थी उसमें बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदाय को सत्ता में साझेदार बनाया ताकि वहां होने वाले आपसी टकराहट को रोका जा सके। श्रीलंका में 1956 के कानून द्वारा बहुसंख्यावाद को एक बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण वहाँ तालीम बेगानापन महसूस करने लगे और वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया। इसीलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। अब इन्हें पढ़ लेते हैं, क्या तर्क है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। इसमें बताया गया है सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। दो तरह का तर्क होता है। एक होता है कि जिसमें हम जो है समाज का फ़ायदा सोचते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। और नैतिक तर्क वो होता है जिसमें हम सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। विभिन्न समाजी समूह के माध्यम आपसी टकराव को कम करना है। और दूसरा इसका तर्क का है, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। और नैतिक तर्क में सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, सरकार की वैधता प्रदान करती है। अब इसके बाद जो नीचे सत्ता में साझेदारी के स्वरूप, यानी सत्ता में साझेदारी के क्या रूप है। सत्ता के अर्थ विभाग विभिन्न, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। सत्ता की समेक्ष वितरण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई या धार्मिक समूह के बीच सत्ता की वितरित, जैसे बेल्जियम में हुआ। विभिन्न सामाजिक समूह पर दबाव, राजनीतिक दलों के माध्यम सत्ता के वितरण। तो ये इसके बारे में आपने अब समझ लिया होगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सही पर सही का विकल्प लगाना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता साझेदारी की युक्तिपरक तर्क कहा जा सकता है। तो इसका आंसर है भाई सी, ये राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। अब दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता के सचेत वितरण है। तो इसका भी तीसरा है, विधायक, कार्यपालिका या न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। ये वाला आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, बताइए और हमें बताइए ताकि हम उसे सॉल्व करें।